नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र विषय के अध्याय 6 कर के बारे में। संभवतः जब से सभ्य मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से कर का प्रचलन रहा है। काल एवं समय के अनुसार इसका रूप बदलता रहा है। आज के समय में दुनिया के हर देश में अलग अलग दर से सरकारें जनता से कर वसूलती हैं। सरकार को कर की आवश्यकता भी होती है क्योंकि देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जनता को सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकार को यह धन कर के रूप में प्राप्त होता है। समाज में अनेक तरह के लोग रहते हैं जिसमें अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय आदि। सभी को एक समान कर का बोझ न पड़े इसलिए सरकार अलग अलग तरह से कर लेती है। जैसे अधिक आय वाले लोगों से आयकर तो दूसरी ओर गरीबों से को मुफ्त में बिजली, पानी, राशन, चिकित्सा की सुविधा देती है। इसी तरह संपत्ति एवं जमीन पर कर उसके उपयोग के अनुसार ही निश्चित किया जाता है। यदि इसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा है तो अधिक कर एवं यदि स्वयं के निवास के लिए किया जा रहा है तो कम कर लिया जाता है। सरकार अपने आय एवं व्यय का अंदाज लगाकर वर्ष भर के लिए एक बजट बनाती है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ किस तरह उसको खर्च करना है। इन सब का आकलन करके सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सरकार को खाली स्थान से धन प्राप्त होता है। इस खाली स्थान में आएगा सरकार को कर से धन प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर आएगा कर। दूसरा, आय व्यय का लेखा जोखा खाली स्थान कहलाता है। आय व्यय का लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं, तो खाली स्थान में आएगा बजट। तीसरा, खाली स्थान और खाली स्थान करों के प्रकार हैं। पहले खाली स्थान में आएगा प्रत्यक्ष कर और दूसरे खाली स्थान में आएगा अप्रत्यक्ष कर। ये दोनों कर करों के प्रकार हैं। चौथा, टैक्स लगाने पर सामानों की कीमत खाली स्थान जाती है। सामानों की कीमत बढ़ जाती है, खाली स्थान में आएगा बढ़ जाना, बढ़। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कर क्या है समझाइए। उत्तर, हम अपनी आय, जमीन, संपत्ति एवं दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने पर जो पैसा सरकार को देते हैं उसे कर कहते हैं। प्रश्न 2, कर क्यों लगाया जाता है। उत्तर, देश के लोगों को पानी, अस्पताल, बिजली, सड़क, स्कूल, सुरक्षा आदि की सुविधा उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। इन कार्यों को करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति कर के माध्यम से होती है, इसलिए कर लगाया जाता है। प्रश्न 3, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले कर और आयकर में तुलना कीजिए। उत्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले कर अर्थात जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जबकि आयकर प्रत्यक्ष कर है। दूसरा, वस्तुओं एवं सेवा पर लगने वाला कर उपयोग या उपभोग करने वाले व्यक्ति पर लगता है जबकि आयकर एक निश्चित सीमा से अधिक आय होने पर ही किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, लगता है। तीसरा, वस्तु एवं सेवा कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ता है जबकि आय कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव आय सीमा में आने वाले लोगों पर ही पड़ता है।
चौथा, वस्तु एवं सेवा कर लगभग देश के सभी लोगों को किसी न किसी तरह देना पड़ता है, जबकि आयकर बहुत कम लोगों को देना पड़ता है। आयकर देने वालों की संख्या पूरे देश में लगभग 3% ही है। प्रश्न 4, सरकार द्वारा कृषि उत्पादन पर कर लगा देना उचित है या अनुचित? अपने विचार लिखिए। उत्तर, मेरे दृष्टिकोण से सरकार द्वारा कृषि के उत्पादन पर कर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अधिकांश कृषकों के पास बहुत कम भूमि है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब रहती है और उनका जीवन कर्ज में ही बीतता है। इसी कारण हमारे देश में प्रतिवर्ष हजारों किसान कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अतः कृषि उत्पाद पर कर लगाना उचित नहीं है। प्रश्न 5, मूल्य संवर्धन को समझाइए। किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में की गई यह वृद्धि मूल्य संवर्धन कहलाता है। प्रश्न 6, जीएसटी को समझाइए। उत्तर, जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। इससे पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है, अर्थात अब पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी। पहले देश एवं राज्यों में विभिन्न प्रकार के कर थे, जैसे विक्रय कर, सेवा कर, चुंगी कर आदि, जो हर राज्य में अलग अलग होते थे, जिसके कारण देश में एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती थी। जीएसटी के कारण अब सभी स्थानों पर एक ही कीमत होती है। प्रश्न 7, बजट बनाएं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विवेक के अनुसार अपने परिवार में होने वाले खर्चों एवं आमदनी को ध्यान में रखकर बना सकते हैं। पुस्तक में दिए गए उदाहरण को ध्यान से देखिए एवं उसके अनुसार अपने घर की आय एवं खर्चों को एक क्रम से लिखते जाइए, जिससे आप बजट बना लेंगे और बजट बनाना सीख भी जाएंगे। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं, जिससे कि आपको अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी परीक्षा में लाभ प्राप्त हो सके।